जी, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका एम्बेसी का इंटरव्यू आता है और आप ड्राइवर हैं, तो वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएँगे। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल व शुबात दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। जी, मुख्तलिफ़ शेंजन की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का मुख्तलिफ़ सिस्टम होता है, लिहाजा हम किसी एक मुल्क को कोट नहीं करेंगे, क्योंकि कई कंपनियाँ जो हैं वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पहले ले लेती हैं, कई कंपनी आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट दी एम्बेसी, जब आप फिंगरप्रिंट्स के लिए जाते हैं वहाँ पे लेती हैं। लिहाजा वो जो प्रोसेस होता है हर कंट्रीज़ का, वो साथ-साथ आपको जो है वो बताया जाता है। तो आप उससे वेल नोन होते हैं। लिहाजा हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब भी आपकी एम्बेसी की जो है कॉल आएगी फिंगरप्रिंट्स के लिए, आप जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो आपका फिंगरप्रिंट्स होता है, ठीक है। उसके लिए पासपोर्ट तो ज़रूरी होता ही होता है। पासपोर्ट वो चीज़ है जो हर सूरत में आपके साथ होना इसका लाजमी होता है। आप फिंगरप्रिंट्स देते हैं। फिर कई जो है वो इंडिया में आप कई जगह पे ऐसा होता है कि वो लोग रिटन में एग्ज़ाम लेते हैं, और लेकिन कई जगह पे जो है वो आपसे फ़िज़िकली बिल्कुल आमने सामने वर्बली लेते हैं। तो उस सूरत में जो मेन क्वेश्चन होते हैं हम उसकी तरफ आते हैं कि वो क्या पूछे जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो वो आपसे पूछ देंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये वो क्वेश्चन है जो शुरू से लेके एंड तक, ठीक है, आप जहाँ भी हैं जिधर भी हैं ये आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन वो चीज़ है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं कि इन विच कंपनी हैव यू अप्लाइड। वो कौन सी कंपनी है जहाँ आपने अप्लाइड किया हुआ है। जब वो अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं तो वो आपको उस कंपनी का नाम, उसका बायोडाटा, उसका एड्रेस, उसके मालिक का नाम वो आपको लाजम बताते हैं, और ये आपको हर सूरत में जो है इसका नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट विल बी योर पोजीशन। आपकी पोजीशन क्या होगी। ये याद रहिए, मैं क्वेश्चन तो बहुत हैं लेकिन टोटल 10 से 15 क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो हर सूरत में 100% जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, हमारी पोजीशन क्या है, वो हमसे पूछ रहा है कि आप वहाँ पे क्या काम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, माय पोजीशन इज़ इंटरनेशनल ट्रक एंड ट्रेलर ड्राइवर। मेरा जो जॉब है, मेरा जो काम है वो इंटरनेशनल ट्रक और ट्रेलर ड्राइवर है। अच्छा, इसके अलावा वो फिर आपसे पूछेंगे हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस कंपनी। आप इस कंपनी के बारे में कैसे जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो नहीं सकता कि वो इग्नोर करें, ये इग्नोर नहीं होगा। अच्छा, इसमें आप जो है वो आपके जो एजेंसी वाले हैं वो आपको बताएंगे भी, लेकिन जो मेन होता है कि हम कह सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है, या थ्रू माय फ्रेंड्स, दे आर ऑलरेडी वर्किंग देयर, दे आर ऑलरेडी लिविंग देयर, दे रिकमेंड मी अबाउट योर कंपनी, ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप इसका जो है वो कांटेक्ट हमें पता चला, या हमारे दोस्त ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके थ्रू हमें पता चला। तो लिहाजा ये आप दे सकते हैं थ्रू माय फ्रेंड्स या थ्रू सोशल मीडिया। अच्छा, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ योर सिलेक्शन। आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है। अब ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि दे इनवाइटेड बी इंटरव्यू ऑन वीडियो कॉल। उन्होंने मेरा वीडियो कॉल जो है वो उस पर जो है वो मेरा लिया इंटरव्यू। या फिर आप अगर किसी भी यहाँ पे जिस तरह वो स्किल बी या दूसरी कंपनी होती हैं वो आपको सबसे पहले ही जो है वो आपका इंटरव्यू लेती हैं, और फिर उसके बाद आपका जो है प्रैक्टिकली वो टेस्ट ट्राई लेती हैं रिवर्स में। तो या फिर आप वो बता सकते हैं। ये जो आपका प्रोसेस होता है, यहाँ जहाँ से आपने स्टार्ट किया, जहाँ से आपका जो है वो प्रोसेस शुरू हुआ, ये आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो आपने जहाँ पे जिस तरह आपसे हुआ है इसी तरह आपने बता देना है। अच्छा, आगे कहते हैं कि उस कंपनी का वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, यार योर कंपनी जहाँ पे आपने अप्लाई किया हो उसका हेड ऑफिस कहाँ है। तो वो हेड ऑफिस का एड्रेस आपको हर सूरत में पता होना चाहिए। अच्छा, फिर आगे वो क्वेश्चन कह सकते हैं हैव यू हायर एनी एजेंट। तो इसका जवाब तो हमेशा आपने ना ही करना है, ठीक है। चाहे आप एजेंट के थ्रू जा रहे होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि ये एजेंट के थ्रू आ रहे होते हैं, लेकिन आपका आंसर नो सर, नथिंग, ठीक है। यही मुख्तसर सा क्वेश्चन होता है। आगे फिर कह सकते हैं कि जी हु विल पे फॉर योर अकोमोडेशन। जहाँ पे आप अकोमोडेशन रहेंगे वो कौन पेड करेगा। अगर तो आपकी कंपनी पेड करेगी तो आप कह सकते हैं कंपनी पे करेगी। अगर आप अपना खुद करेंगे तो उस सूरत में आपने ये भी बताना। ये भी आपको जो जब एजेंसी होती हैं वो साथ साथ आपको ट्रेनिंग दे रही होती हैं, क्लासेस लगा रही होती हैं, समझा रही होती हैं और बता रही होती हैं। अच्छा, फिर आगे कह सकता है कि
आप हमें बताइए हाउ इज़ योर कंट्रैक्ट पीरियड, आपका कंट्रैक्ट पीरियड कितना है। ठीक है, अब आप बता सकते हैं 1 साल का है, 2 साल का है, ठीक है, 6 महीने ज़रूरी है, साल का टीआरसी है या 5 साल का है। ये क्वेश्चन हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हर एक कंपनी ने अलहदा आपके साथ कंट्रैक्ट किया होता है, जो कंट्रैक्ट किया होता है वो ही आपने बयान करना होता है। अच्छा, फिर उस कंट्रैक्ट में जो आपके क्या पॉइंट होते हैं, व्हाट इज़ द मेन पॉइंट्स इन दिस कंट्रैक्ट। तो उस कंट्रैक्ट में तो मेन पॉइंट जो होते हैं वो सबसे पहले आपकी जो है वो जॉब होती है कि आपका काम क्या है, फिर आगे सैलरी होती है या फूड अलाउंस वगैरह जो भी हैं वो भी होते हैं, फिर आपका जो है वैलिडिटी कंट्रैक्ट पीरियड की जो होती है वो वैलिडिटी उसमें लिखी होती है। ये चीज़ आपको उस कंट्रैक्ट के अंदर वो 3-4 चीज़ें बताई जाती हैं, आपकी जॉब भी बताई जाती है, आपकी सैलरी वगैरह बताई जाती है, फूड अलाउंस या दूसरे जो अलाउंस होते हैं वो बताया जाता है। फिर इसके अलावा जो है वो आपका जो टीआरसी की वैलिडिटी होती है वो आपको बताई जाती है, और सम अदर रूल्स होते हैं जो कंपनी के और ड्राइवर के होते हैं वो आपको साथ साथ बताए जाते हैं। अच्छा, जो मेन क्वेश्चन हमेशा से रहा है वो होता है जी व्हाट इज़ कोड 95। एक्चुअली कोड 95 क्या चीज़ है। अब कोड 95 जो भी एजेंसी, जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी जहाँ पे आप जा रहे हैं, कोड 95 के बगैर आप यूरोप में गाड़ी चला ही नहीं सकते। आपके लाइसेंस के ऊपर बाकायदा कोड 95 लिखा होता है और उसके बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। अच्छा, होता इस तरह है कि कोड 95 जो है वो ऑलरेडी 2 पार्ट पे मुश्तमिल होता है, एक मतलब थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकली होता है। थ्योरी जो होता है वो इनकी कोशिश होती है जो कंपनियों की वो आपको ऑनलाइन करवा देती हैं, होती नहीं है लेकिन वो एक सिलसिला होता है कि आप ऑनलाइन कर चुके होते हैं। और जो प्रैक्टिकली होती है वो जब आप उस कंपनी में जाते हैं वहाँ पे फिर 1 वीक का जो प्रैक्टिकल होता है उसी में वो टेस्ट लिया जाता है और फिर ड्राइविंग का भी टेस्ट लिया जाता है। वहीं से आपको कोड 95 जो है आपके लाइसेंस के ऊपर इशू किया जाता है। तो लिहाजा कोड 95 जो है वो एक कोर्स है और 28 डेज़ का कोर्स होता है। उस कोर्स में आपने 21 डेज़ जो है वो आपका थ्योरी कोर्स होता है और 7 डे आपका प्रैक्टिकल जो है वो कोर्स होता है। अच्छा, उसी में फिर यहीं से वो पूछ सकते हैं कि आपने वो कंप्लीट किस तरह किया, हो यू कंप्लीट कोड 95। ठीक है, तो आप उसे कह सकते हैं कि व्हेन कंपनी सिलेक्टेड मी दे गिव मी द लिंक ऑफ दैट सॉफ्टवेयर हिज पासवर्ड्स सो आई कंप्लीटेड माय कोर्स थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कंप्लीट करते हैं एंड देन प्रैक्टिकल विल बी डन इन व्हेन आई रीच देयर। जब मैं आप वहाँ पहुँच जाऊँगा प्रैक्टिकली मैं वहाँ पे आपके दूंगा। ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कह सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। ठीक है, वो सैलरी आपको वो बताएंगे जो आपके कंट्रैक्ट पीरियड में लिखा होता है, वो कंट्रैक्ट में लिखा होता है। आप कह सकते हैं 1000 यूरो 2000 यूरो जो भी उसने लिखा होगा वो आप कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद फिर आपसे कहा जा सकता है कि जो आपकी ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो आप बताइए। ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गाड़ी को मेंटेन करना होता है, लोड को अच्छे तरीके से ले जाना होता है। आप अपनी लॉग बुक, अपने टैको कार्ड जो होता है उसके ऊपर उसको उसके मुताबिक ड्राइविंग करते हैं। फिर आप जो है वो गाड़ी का ऑयल, टायर का प्रेशर, हवा, उसका पानी, उसका जो ब्रेक लाइट सिस्टम है, पार्किंग लाइट्स हैं, उसके जो पीछे वाले ट्रेलर के सिस्टम हैं, वो सारे आपने रेगुलरली चेक करने होते हैं और लॉग बुक को मेंटेन करना होता है। जब आपकी गाड़ी लोड हो जाती है तो उस सूरत में जो है वो आप अपने सामान को अच्छी तरीके से बांध लेते हैं। तो ये वो 10 से 12 क्वेश्चन हैं जो हर सूरत में आपको आएंगे। ठीक है। अच्छा, एम्बेसडर को पता होता है कि इन्होंने एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया होता है, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी एजेंसी आपने बतानी नहीं है। वो क्वेश्चन उनका पूछने का मकसद यही होता है कि इन्हें क्या कंपनी का नाम पता है, इन्हें क्या कंपनी का एड्रेस पता है, इन्हें क्या कंपनी का जो है वो रूल्स रेगुलेशन पता होते हैं। क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं ना कि आपका जो है जो कम्युनिकेशन जो मतलब है कि आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप कम्युनिकेशन करते हैं। तो आप ज़ाहिर है इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये भी आपको बताना होता है। और फिर आप वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो उसके बारे में भी आप मुख्तसरन जवाब देते हैं कि यस। तो एक क्वेश्चन, एक सवालनामा पूरा दिया होता है हमारे पास ऑलरेडी, वो सवालनामा मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि ये एक सीक्रेट होता है, कंपनियों ने अपना एक दिया होता है। जो भी लोग जाते हैं
उन्हें बताया होता है, उसमें पूरा एड्रेस लिखा होता है। तो लिहाजा कंफ्यूज नहीं हो, जो एम्बेसी का मकसद होता है वो आपको चेक करना होता है, और चेक करने में वो थोड़ा सा मशकूक अंदाज में पूछते हैं, तो उस सूरत में आप कहीं भी घबराएं नहीं और जवाब दें। इससे ऊंचे लेवल का इंटरव्यू वो आपसे नहीं करेंगे, सिंपल उन्होंने आपको चेक ही करना है कि क्या जिसके लिए जिसने अप्लाई किया है बंदा वही है, और क्या ये बोल सकता है, क्या ये बता सकता है। अगर आपने बता दिया तो वो आपको अप्रूव करेंगे, और फिर उसके बाद बाकायदा अगला जो TRC का प्रोसेस होता है, डी वीज़े का प्रोसेस होता है, वो शुरू हो जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम इस चैनल पे बहुत सी इस तरह की मोटिवेटेड वीडियो डालते रहते हैं, और आसान लफ्ज़ों में डालते हैं, ताकि हमें पता होता है कि ड्राइवर और जो लेबर तबका है वो जो है वो कम तालीम याफ्ता है, लिहाजा उन्हें उसके लेवल पे समझाया जाए ताकि उन्हें समझ आ सके। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम रखे। हमें दें इजाज़त इससे अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।